Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 7th class Sahayak Vachan. Sahanshilta. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 सहनशीलता का एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति अमर रहती है जिनमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति अमर रहती है जिनमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, जो धर्महित अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज को तन मन धन से सेवा करते हैं। ठीक है, जो समाज को तन मन धन से सेवा करता है, जिन व्यक्तियों को देश, राष्ट्र और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उनका मन इतना कठोर और शरीर इतना शुद्ध होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे कठोर से कठोर कष्टों और मुसीबतों को हंसते हुए सहन कर लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति की सहन करने की क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के सहन करने की क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बुराई के बदले सदा भलाई ही करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जो बुराई के बदले हमेशा भला ही करते हैं तथा ईंट का जवाब पत्थर से न देकर फूल से देते हैं। ठीक है, समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से न देकर फूल से देते हैं और अपने सरल स्वभाव से घृणा को प्रेम में बदल देते हैं। ठीक है, समाज सेवा ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो समदृष्टा हो, सहानुभूति रखने वाला हो और सहनशील भी हो। ठीक है, सहानुभूति रखने वाला हो और सहनशील भी हो। ठीक है, संसार में उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है जो दुखों से घबराता नहीं है। ठीक है, जो दुखों से घबराता नहीं है, संसार में उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। ठीक है, हमें दुख सहन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, हमें दुख सहन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जैसे पकी हुई ईंट पर अथवा मूंज की रस्सी पर, ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे पकी हुई ईंट पर अथवा मूंज की रस्सी पर पानी डाले तो वह शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार मानसिक बल प्राप्त किए हुए मनुष्य निरंतर दुखों का आघात भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करते रहते हैं। ठीक है, दुखों में ही मनुष्य की शक्ति का विकास होता है। शक्तियों के विकसित होने से कीर्ति बढ़ती है। ठीक है, शक्तियों के विकसित होने से कीर्ति बढ़ती है। व्यक्ति को जीवन में उन्नति पाने के लिए कष्ट सहने ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति को जीवन में उन्नति पाना है तो कष्ट तो सहना ही पड़ता है। ठीक है, कहा भी गया है जितने कष्ट कष्टकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। ठीक है, उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। ठीक है, आइए हम इसका प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं। संत एकनाथ सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे, जिसकी जो भी भलाई कर सकते थे अवश्य करते थे। उनका एक नियम था, प्रतिदिन प्रातः काल गोदावरी स्नान का। ठीक है, प्रतिदिन प्रातः काल का गोदावरी स्नान का। ठीक है, नदी के किनारे ही दुष्ट और ओछी मनोवृत्ति का एक व्यक्ति रहा करता था। धर्म में एक नाथ की इतनी श्रद्धा देखकर वह चढ़ने लगा। एक दिन जब एक नाथ स्नान करके लौटने लगे तो शरीर उन पर
कुल्ला कर दिया। एकनाथ मुस्कुराए और फिर से स्नान कराए। ठीक है, एकनाथ मुस्कुराए और फिर से स्नान कराए। वह व्यक्ति इससे और चिढ़ गया। फिर तो उसका दैनिक नियम सा बन गया कि जब एकनाथ स्नान करके लौटते हैं वह उन पर कुल्ला कर देता है। ठीक है, जब एकनाथ स्नान कर कर लौटते हैं तो उन पर वह कुल्ला कर देता है। ठीक है, संत एकनाथ मुस्कुरा देते, वे जाते और पुनः स्नान कराते। ठीक है, वे जाते और फिर से स्नान कराते। एक दिन तो उसने अति कर दी। ठीक है, एक दिन तो उसने अति कर दी। स्नान करके आए एकनाथ जी पर उसने कुल्ला किया तो वे प्रतिदिन की भांति वे, ठीक है, स्नान करके आए एकनाथ जी पर उसने कुल्ला किया तो प्रतिदिन वह की भांति से वे दोबारा स्नान कराए। इस पर उसने उन पर दोबारा कुल्ला कर दिया। इस प्रकार उसने 106 बार, ठीक है, 106 बार संत पर कुल्ला किया। हर बार वे मुस्कुराकर स्नान कराए। ठीक है, अंत में उसी भ्रष्टा विचलित होने लगी। 107वीं बार कुल्ला करने पर भी जब संत एकनाथ मुस्कुरा रहे और फिर स्नान कराए तो उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा है। ठीक है, उससे अपने आप पर बड़ी शर्म महसूस हुई और वह एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ठीक है, और वे एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया और आत्मीयता से बोले, भैया दुखी मत हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारे कारण प्रतिदिन मुझे 2 बार गोदावरी स्नान पुण्य मिलता था। ठीक है, उसने बोला तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कारण प्रतिदिन मुझे 2 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिलता था, आज तो 107 बार मिला। हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें सूर्य डूबने से पूर्व अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, जिन्हें सूर्य डूबने से पहले अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दे, वे वंदे मातरम भारत माता की जय हो। वे वंदे मातरम भारत माता की जय और मेरी मिट्टी से खुशबू ए वतन आएगी, मेरी मिट्टी से खुशबू ए वतन आएगी गाते गाते इस संसार से चले गए। ठीक है, क्रांतिकारियों का संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम से था। इसकी कार्य वही गुप्त रूप से चलती थी। चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख थे। यह लोग नए लोगों को भर्ती करते समय व्यक्ति की कठोरतम परीक्षा लेते थे। एक बार की बात है कि बहस छिड़ गई कि देखे कौन कितना कष्ट सह सकता है। उन्होंने सोचा कि देखो है कौन कितना कष्ट सह सकता है, ताकि अगर हम लोग अंग्रेज पुलिस के हाथों पड़ गए तो यातनाएं मिलने पर भी भेद न बता सके। ठीक है, यातनाएं मिलने पर भी भेद न बता सके। बारी भगत सिंह की थी। उन्होंने अग्निशिखा पर अपना हाथ रखा। उन्होंने अग्निशिखा पर अपना हाथ रख दिया। देखते देखते चर्बी हाथ से गिरने लगी। ठीक है, देखते देखते चर्बी हाथ से गिरने लगी। पर बहादुर भगत सिंह मुंह से उफ न निकली। ठीक है, मुंह से उफ न निकली। वे साथियों से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ठीक है, वे भगत सिंह साथियों से हंस हंस कर बातें कर रहे। सारा कमरा दुर्गंध से भर गया। ठीक है, सारा कमरा दुर्गंध से भर गया। तब चंद्रशेखर आजाद के डांटने पर भगत सिंह ने अपना हाथ हटाया। ठीक है, तब चंद्रशेखर आजाद के डांटने पर भगत सिंह ने अपना हाथ हटाया। यह दृश्य देखकर साथी भगत सिंह के निष्ठा, सहनशीलता और साहस की सराहना करने लगे। बाद में स्वयं चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के हाथ पर
मरहम पट्टी की तब वे कई दिन में ठीक हुए। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के हाथ पर मरहम पट्टी की तब वे कई दिन में ठीक हुए। सुकरात यूनान के महान विचारक और दार्शनिक थे। वे सड़क पर जहां भी खड़े हो जाते लोग उन्हें घेर लेते और भांति भांति के प्रश्न पूछते। कभी कभी तो लोग उनसे बेसिर पैर के प्रश्न पूछ बैठते, किंतु शांत स्वभाव से उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लोगों से घिरे रहने के कारण सुकरात कई कई घंटों तक घर से बाहर रहते थे। ठीक है, कई कई घंटों तक घर से बाहर रहते थे। इस कारण उनकी पत्नी बहुत अधिक रुष्ट रहा करती थी। वैसे भी वह बहुत कठोर स्वभाव की स्त्री थी। ठीक है, वैसे भी वह बहुत कठोर स्वभाव की स्त्री थी। कारण ही सुकरात से झगड़ती रहती थी। एक बार किसी बात को लेकर वह उनसे झगड़ रही थी। ठीक है, एक बार वह किसी बात को लेकर उनसे झगड़ रही थी। सुकरात बड़े ही शांत भाव से उसे सुन रहे थे। ठीक है, सुकरात बड़े ही शांत भाव से उसे सुन रहे थे। जब बहुत देर हो गई और पत्नी का बोलना बंद नहीं हुआ। ठीक है, जब बहुत देर हो गई और पत्नी का बोलना बंद नहीं हुआ तो सुकरात उठकर बाहर जाने लगे। ठीक है, तो सुकरात उठकर बाहर जाने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी का क्रोध और बढ़ गया। ठीक है, यह देखकर उनकी पत्नी का क्रोध और बढ़ गया। पास ही गंदे जल से भरी एक बाल्टी रखी थी। ठीक है, पास ही गंदे जल से भरी एक बाल्टी रखी थी। क्रोध से तिल मिलाते हुए उसने सारा गंदा पानी सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। वे ऊपर से नीचे तक भीग गए, उनके कपड़े भी गंदे हो गए। फिर भी सुकरात शांत रहे, जैसे कुछ न हुआ। ठीक है, जैसे कुछ न हुआ। मुस्कुराकर शांत भाव से केवल इतना ही कहा, इतनी भीषण उमड़ घुमड़ और गर्जन के बाद वर्षा तो होनी ही थी। ठीक है, तो बोला मुस्कुराकर कि इतनी भीषण उमड़ घुमड़ और गर्जन के बाद वर्षा तो होनी ही थी। ठीक है, वर्षा तो होनी ही थी। ठीक है।